Hello students, good morning to all. Yesterday we discussed the page number 18 of lesson 3 and today we are on the page number 19 and we will discuss the second, third and fourth para of this page. That afternoon when I was resting, उस दोपहर को जब मैं रेस्ट कर रहा था, रंगा came to my house with a couple of oranges in his hand. तो रंगा मेरे घर आया, उसके हाथों में कपल ऑफ ऑरेंजेस थे. ए जेनरियस कंसिडरेट फेलो, एक बहुत ही जेनरियस काइंड और पोलाइट लड़का. इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट. तो जो नरेटर है उसने सोचा कि अगर इस पर्सन की, इस बच्चे की शादी गांव के अंदर ही किसी लड़की से हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा और फिर ये यही वर्क करेगा और हमारी जो सोसाइटी है, विलेज सोसाइटी, उसका इससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा. फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, कुछ समय के लिए तो हमने इधर उधर की बातें की. देन आई केम टू द पॉइंट, और तब मैं अपने पॉइंट पर आया. रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? आई आस्क्ड हिम कि तुम्हारा कब प्लान है? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड. तो उसने क्या कहा कि अंकल मैं अभी शादी करने वाला नहीं हूं. आई आस्क्ड हिम व्हाई नॉट, क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे एक राइट गर्ल की जरूरत है. आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, और वो कह रहा है कि मुझे 6 महीने पहले ही एक ऑफिसर का ध्यान है जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई थी. एंड आई नो हिम, और मैं उससे जानता हूँ. ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25. उसकी एज 30 है और उसकी वाइफ की एज 25 है. दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर. तो आप बताइए कि क्या वो एक दूसरे को पूरी तरह अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब उनके बीच में एज का इतना बड़ा डिफरेंस है. लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, जैसे मान लीजिए कि मेरी एक बहुत ही यंग गर्ल से शादी हो गई. शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर, और वो इतनी उम्र में छोटी है कि मैं उसको प्यार से कोई शब्द बोलूं और वो उसको समझ ले कि मैं उसको झगड़ा कर रहा हूँ. रिसेंटली ए ट्रूप इन बैंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला. हाल ही में एक जो ट्रूप था, एक दल था, वो बेंगलोर में आया और उसने स्टेज पर एक नाटक किया, शकुंतला. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग. तो आप मान लीजिए कि अगर दुष्यंत और शकुंतला के एज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता तो शायद वो जो नाटक है लिखा ही नहीं जाता और दुष्यंत शकुंतला के प्यार में पड़ते ही नहीं. लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर. तो आजकल की जो ब्राइड्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसे है. व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले? तो अगर ऐसा होता तो उस कालिदास का ये जो प्ले है शकुंतला, इसका क्या होता? इवन गेट मैरिड इट शुड बी टू ए गर्ल हु इज मैच्योर. अगर किसी को शादी करनी है तो ऐसी लड़की से शादी करो जो मैच्योर इनफ है. अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, नहीं तो उसे, उस पर्सन को बैचलर ही रहना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, और इसीलिए मैं अभी शादी करने नहीं जा रहा हूँ. तो द नरेटर आस्क्ड हिम इज देयर एनी अदर रीजन, कि क्या और कोई रीजन है? ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स. तो व्हाट डिड रंगप्पा से, कि एक पर्सन को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसको वो एडमायर करता है, प्रशंसा करता है. व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज, कि आजकल की जो अरेंज मैरिज है उनको देखिए आप क्या हो रहा है. हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विथ मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर. एक लड़की जो बिल्कुल एक छोटी एज में है, जिसके एक गाल की तरफ दूध के धब्बे लगे हुए हैं, दूसरी तरफ गीलापन है, यानी उसको अभी तो अपने लाइफ की चीज़ों को हैंडल करना ही नहीं आता है, वो इतनी छोटी है. और सो यंग दैट शी डजंट नो इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, और कैसे अपनी उंगलियों को काटना है, कैसे उनको यूज करना है, ये भी उसको नहीं आता है. वो तो क्या कर सकते हैं? तो ऐसे तो रंगप्पा ने अपने जो व्यूज थे वो उसने एक्सप्रेस किए कि कैसे एक यंग गर्ल जो बहुत ही छोटी है उम्र में, तो वो कैसे एक परफेक्ट वाइफ बन सकती है, और हाउ कैन शी अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ हर हस्बैंड एंड हाउ कैन बी ए ट्रू कंपेनियन इन वंस लाइफ. तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है.
That's all for today. Have a nice day.